आप करें। थोड़ा सा जूम कर दें इसको। अच्छा सही है। सर्वर रन कर लें। लोड टाइम दे दिया। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी फाइल्स बंद कर लेते हैं। सही। तो सबसे पहले हम लोग ना एक फाइल बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं यूजर्स की माइक्रो सर्विसेज, उसमें हम लोग डिफाइन कर लेंगे यूजर स्लैश मेन डॉट पी वाई। इसमें उसी तरीके से हम लोग एपीआई का राउटर बना लेते हैं। एपीआई राउटर और राउटर को, और इसमें प्रीफिक्स भी एक दे देते हैं हम लोग, तो भी होगा स्लैश यूजर। ठीक। सबसे पहले यूजर की रजिस्ट्रेशन के लिए हमें, अच्छा उससे पहले यूजर का वो स्कीमा बना लेते हैं हम लोग, स्कीमा और मॉडल्स वगैरह। इसमें क्या क्या था, स्कीमा और मॉडल्स ही हमें। इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई, ताकि मॉड्यूल के तौर पर ट्रीट होने लग जाए। मेन डॉट पी वाई के बाद मॉडल्स, मॉडल मॉडल के मॉडल्स 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 डॉट पी वाई। मेरा तो कह रहा मॉडल ही होगा। नहीं, मल्टीपल आ सकते हैं, तो क्लास यूजर कर लें। मॉडल ही होगा। जी ठीक है। तो फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल से इंपोर्ट कर लेते हैं एसक्यूएल मॉडल। ये हम लोग को पास कर देंगे ताकि इससे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर लें, और टेबल को ट्रू पास कर देते हैं। सही। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी, मुझे क्या क्या होनी चाहिए। आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, आईडी जो कि स्ट्रिंग हो सकती है या फिर नन हो सकती है, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक फील्ड भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। फील्ड फॉल्ट नन ना हो, ये चलें। सही है। प्राइमरी की हमने इसको बल्कि हटा ही दी, ऑलरेडी वो डिफाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली वही होगा, जो स्ट्रिंग है वो। तो यूजर नेम स्ट्रिंग होगा, ईमेल जो कि स्ट्रिंग होगी लेकिन यूनिक भी होगी। अच्छा ये दोनों चीज़ें यूनिक होगी, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं नलेबल भी फॉल्स करना है उसमें। सॉरी फील्ड मैंने नलेबल को फॉल्स करना, कुछ नहीं होना चाहिए। यूनिक यूनिक को ट्रू करना। सही। सेम गोल्स फॉर दिस थिंग। सही है। और अब पासवर्ड में आ जाते हैं। पासवर्ड
पासवर्ड स्ट्रिंग होगा और नलेबल नहीं हो सकता। सही, एज एडमिन की जरूरत नहीं है फिलहाल, इतना हम उसमें नहीं जा रहे, तो जिसमें एक बेसिक सा मॉडल बना लेते हैं उसके बाद बस सही। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट UUID, ओके लीव इट फॉर नाउ। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने राउट की तरफ। अब इसके राउट बनाते हैं, या उससे पहले इसको बाइंड कर लेते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे मेन में आते हैं। अब हमने क्योंकि एक और राउटर इंक्लूड किया तो ऐप डॉट इंक्लूड राउटर, और ये होगा यूज़र राउटर, और इसको हम लोग इम्पोर्ट कर देते हैं फ्रॉम यूज़र डॉट मेन से राउटर को एज अ, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ना, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों का नेम सेम है तो डिस्टिंग्विश कर सकें दोनों का नेम। ये नेम कास्टिंग इसलिए यूज़ कर रहे हैं, किसी और का वो तो नहीं आया। ओके अच्छा, तो अब यहाँ पे चलते हैं किधर, मेन में। यहाँ पे हम इसका राउट बनाते हैं सबसे पहले। राउटर, अब क्योंकि रजिस्टर यूज़र ने करना है तो पोस्ट राउट होगा, क्योंकि यूज़र अपनी डिटेल्स भेजेगा पहले। रजिस्टर कर लें और उसके बाद स्टेटस कोड इसको दे दें। अच्छा यहाँ से हमने स्टेटस भी इंपोर्ट करना है, इसके डिपेंड्स भी इंपोर्ट करना है, HTTP एक्सेप्शन भी इंपोर्ट करना है। आइए हम इसको एक स्टेटस कोड दे देते हैं कुछ भी, स्टेटस डॉट O1 क्रिएटेड, यूज़र क्रिएट होगा इसके हो जाने पे। मेरी आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है ना? ये सर सही आ रही। हाँ सही। रजिस्टर यूज़र का राउट बना देते हैं। रिक्वेस्ट में हमें OAuth समथिंग का वो टाइप थी, देखनी पड़ेगी। अच्छा रजिस्टर सिंपल ही जाएगा। ओके यहाँ पे हम लोग एक स्कीमा डॉट py बना देते हैं, इसमें एक स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं प्लस यूजर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, और पाइडेंटिक से इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल को यहाँ पे दे देते हैं। तो ईमेल में एक स्ट्रिंग, तो बेसिकली हम ना उसको लिमिट कर रहे हैं कि आपने ये 3 चीज़ें ही लेनी हैं उसमें से, रिक्वेस्ट में से। हम लोग इसको यहाँ पे दे देते हैं schema import user registration request secondly session जो कि होगा टाइप सेशन का। ये सेशन इंपोर्ट होगा SQL मॉडल से। और अच्छा एक डिपेंडेंसी इंपोर्ट कर लेते हैं, डिपेंडेंसीज इंपोर्ट गेट सेशन, और ये चीज़ फिर से डिपेंड करेगी उसके बाद UUID भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ID इंपोर्ट UUID 4 सही।
न्यू यूजर क्रिएट होगा। सही, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है। तो हमने न्यू यूजर क्रिएट कर लिया जिसके अंदर यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड रिक्वेस्ट से आ रही हैं, और जो उसकी यूनिक आईडी वो हमने खुद से जनरेट करा दी है यूयूआईडी से। अब इफ क्या करना है, इस पे वो नहीं लगाया हुआ, सही रेडिएशन लगाना वाला था लेकिन चलो सही, कोई db डॉट सेशन ऐड कर देंगे हम लोग सेशन में न्यू यूजर जो भी क्रिएट किए। सेशन को कमिट कर दिया और सेशन को रिफ्रेश कर देंगे। इसके बाद रिटर्न कर देंगे न्यू यूजर को, बस यही है इसमें। और मैं भी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। Access to और मैसेज न्यू यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, सही है। तो हम इस यूजर को इंपोर्ट कर लेते हैं from डॉट मॉडल इंपोर्ट यूजर। तो ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन का राउट कंप्लीट हो चुका है। इसमें यही चीज़ें थी, इसके अलावा भी कुछ ऐड करना था, यही है, सही। अब मूव ऑन करते हैं मेन पार्ट की तरफ, लॉगिन की तरफ, जो कि जिसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह इन्वॉल्व होगी। तो ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगी, यहाँ भी हम यूजर से वो ले रहे हैं। तो और स्टेटस कोड 100, ओके। एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं इसका, तो इसमें रिक्वेस्ट जिसकी टाइप चेंज होगी, आई थिंक फॉर्म OAuth2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, और ये इंपोर्ट हम लोग करेंगे फास्ट API डॉट सिक्योरिटी से। पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म को इंपोर्ट कर लिया। OAuth2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म जो भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे दे देते हैं डिपेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या है वो मुझे भी नहीं पता, बीइंग ऑनेस्ट। और सेशन, क्योंकि हम इसको इसमें मैच कराएंगे डेटाबेस में। सेशन टाइप सेशन है, सही। और ये इक्वल डिपेंडिंग करेगा गेट अंडरस्कोर सेशन पे। इसको वैलिडेट कराएंगे क्वेरी करके फिल्टर, ओके।
सेशन को एग्जीक्यूट और सेलेक्ट हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे स्किल मॉडल से। सेलेक्ट सेलेक्ट करेगा किसमें से, यूजर में से, डॉट वेयर यूजर डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू दिस। ये सर तो हम लोगों ने बेसिकली उसके जो रिक्वेस्ट, हाँ जो यूजर का यूजर नेम है ना उसको हमने मैच कराया जो रिक्वेस्ट में हमारे पास यूजर नेम आ रहा है उससे, सही है, डेटाबेस में से। और उसके बाद अब और क्या करना होगा, पासवर्ड, अच्छा हम लोग यहाँ पे इसके कुछ यूटिल्स बना लेते हैं। सर ये जो रेपो है इसका शेयर कर दीजिएगा ना इसमें, ये मेरी शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी है, बस मुझे भूला हुआ है आदत से ज्यादा, तो इसलिए मैं उधर से देख रहा हूँ। मैं शेयर कोई बात नहीं, आप अपनी भेज दें, वो जो उसका लिंक भेज दीजिएगा, मैं भेज दूँ, उसको जरा देख लेंगे ना, फिर समझ आ जाएगी। वो उस पे एसक्यूएल कमी पे है, इसीलिए वहीं से ना वेरीफाई कर रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। और स्लिप चाहिए और जोज चाहिए। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। स्लिप और पाइथन जोज तो चीजें चाहिए हमें। पाइथन मल्टी पार्ट भी इंस्टॉल, requirement dot text, चलो बना सब कर देते हैं। यहाँ से pwd context और इसमें हम लोग यहाँ पे क्लास कॉल करेंगे क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट जो कि फास्टलिब डॉट कॉन्टेक्स्ट में से इंपोर्ट होगी। फास्टलिब डॉट कॉन्टेक्स्ट सही, ये ना हमें जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट करने में हेल्प करेगी। अब हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं हैश पासवर्ड, जो कि पासवर्ड को बेसिकली हैश करेगा। दूसरा एक और फंक्शन बना लेते हैं वेरीफाई पासवर्ड का, रिटर्न pwd context dot verify। ये बेसिकली हमारा जो यूजर एंटर करेगा वो वाला पासवर्ड लेगा और डेटाबेस में से हैश पासवर्ड लेगा और उन दोनों को ऑटोमेटिकली कंपेयर करके बता देगा कि जो यूजर ने पासवर्ड दिया वो करेक्ट है कि नहीं। टाइप से देते हैं, इसके अलावा ये पासवर्ड हैश जो करता है सर, एक्सक्यूज मी, जी 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 ये पासवर्ड जो हैश करता है इसमें पाइथन में, ये जरा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह? जो पासवर्ड हैश है ना वो पाइथन में नहीं होता, वो वो खुद ही कर देता है। जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया ना उसमें हम लोग करते हैं नोडजेएस वगैरह में bcrypt से। इसमें bcrypt तो शायद नहीं है, इसमें लाइब्रेरी है पासलिब के नाम, सही है। तो उसका एक नाम है सर पासलिब, सही। उसकी एक क्लास है जो हमें ना bcrypt की एन्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करती है, सही है। तो उसकी हमने वो क्लास इंपोर्ट की, उसका नाम है crypt context
उसको कॉल कर लिया, उसके टीम्स और भी होंगी बहुत सारी, लेकिन हमने ना उसको बता दिया करनी है बीक्रिप्ट, और डेप्रिकेटेड को कर दिया ऑटो, ऑटोमेटिकली उसको डेप्रिकेट कर देगा सही है। पासवर्ड। अच्छा, उसके बाद हमने ना सिंपली जो स्पेंसरस है उसके अंदर से मेथड कॉल कर लिया, एक मरतबा हैश का और एक मरतबा वेरीफाई करा लिया उसको। ठीक। तो ताकि बेसिकली जो वेबसाइट का ओनर होता है ना मोस्ट केसेस में, पता उसको भी नहीं होता कि आपने क्या इनपुट किया। सही है, वो डाटाबेस में अगर सेव्ड है तो पता उसको भी नहीं है कि आपने क्या पासवर्ड एंटर किया, बिकॉज वहाँ पे भी वो इनक्रिप्टेड है। और इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, ये जस्ट कंपेयर ही होता है। सही है। वेरीफाई पासवर्ड, हैश पासवर्ड दोनों कर लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे ना हम लोग पासवर्ड पहले डायरेक्टली पुट कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे हैश पासवर्ड पुट करते हैं। हैश, और इसमें हम लोग कॉल कर लेते हैं नेम, यहाँ पे भी तो हैश होगा, हैश पासवर्ड, और इसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं जो हमें रिक्वेस्ट में से पासवर्ड मिला है, और जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग डाटाबेस में सेव करा देते हैं। ठीक। तो अब डाटाबेस में जो भी चीज़ सेव होगी वो एनक्रिप्टेड होगी। तो ओके, अब हमने एक और दो और फंक्शन बनाने हैं, जिनमें से एक होगा एक्सेस टोकन लेने के लिए डिलीट एक्सेस टोकन, सेकंड वाला होगा वेरीफाई एक्सेस टोकन। मेरा एक सही गलत बोला, खराब है, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। और एक हमने डिपेंडेंसी बनानी है जो कि होगी गेट करंट यूज़र, जो कि बेसिकली आपका एक्सेस टोकन लेगी, सही है, और उसको वेरीफाई करके दे देगी, सही। और ये वेरीफाई भी कैसे करेगी, इन्हीं दो फंक्शंस की मदद से जो हम लोग बनाएंगे, जो एक क्रिएट करेगा एक्सेस टोकन को और दूसरा वेरीफाई। तो हम लोग पहले वो फंक्शन बना लेते हैं, क्रिएट टोकन, और क्या क्या दिया हुआ, डाटा एक्सपायर्स डेल्टा, और दो ही चीज़ें। ये या तो इंट होगा या नन होगा, डाटा डिक्शनरी की फॉर्म में होगा, और एक्सपायर्स डेल्टा जो है वो टाइम स्टैम्प होनी चाहिए वैसे तो। इन डेल्टा टाइम स्टैम्प, टाइम डेल्टा, ओके। तो इसकी जो टाइप है वो इंट नहीं होगी, होगी टाइम डेल्टा, या फिर वो नल होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, डाटा को कॉपी कर लिया, एक्सपायर्स डेल्टा, UTC बस एक्सपायर्स डेल्टा, और ये तीन चीज़ें हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं, सीक्रेट की, एल्गोरिथम, और एक्सेस टोकन एक्सपायर टाइम। इसको हम लोग रख लेते हैं ENV में। और यहाँ पे हम लोग .env, लोड env, और एक होगा find env, underscore type boolean, लोड env और find env, सही। और अब ना हम लोग यहाँ पे वो भी ले लेते हैं जो हमने
import OS OS को import करके इन चीज़ों को हम लोग env वेरिएबल से ले लेंगे। OS डॉट गेट env secret key, same goes for algorithm and access token expire minute as well. ये इंट में इसको रैप करा दिया, जिसका मतलब है ये इसको बेसिकली इसको ना नंबर में कन्वर्ट कर देगा। सही है, वो वहाँ से आएगा एज अ स्ट्रिंग। सही, यहाँ से एज अ स्ट्रिंग आएगा यहाँ तक os डॉट गेट env में, और जब उसको इंट में रैप कराएंगे तो वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। डॉट अपडेट एक्सपायर नहीं, ऐसे नहीं, अगर तो एक्सपायर्ड डेल्टा जो है ना वो नल नहीं है। सही, तो ये ना उसमें जो लाइव टाइम है उसको ऐड कर देगा, जो यूटीसी का नाउ टाइम है ना वो उसमें मजीद ऐड कर देगा। और अगर वो है नल सही, एल्स एक्सपायर को वो सेट कर देगा, उसमें 30 मिनट मजीद ऐड कर देगा। अगर तो जो एक्सपायर डेल्टा है वो नल है। एक्सपायर डेल्टा बेसिकली आप समझ लें JWT टोकन का एक्सपायरी टाइम जो है। सही, तो उसके बाद और यहाँ पे हमने जो इस डाटा की कॉपी बनाई है ना, जो हमें मिल रहा है आर्गुमेंट में, हम उसको अपडेट कर देंगे टू इनकोड डॉट डेट, और इसमें जो इसकी एक्सपायरी टाइम है ना उसको अपडेट कर देंगे नए एक्सपायरी टाइम के साथ, जो भी हमने यहाँ पे सेट किया है इन दो कंडीशंस में। आगे क्या है, JWT सही। अब यहाँ पे हम लोग अपना टोकन जनरेट कर लेते हैं। JWT जो कि इक्वल होगा JWT डॉट, इसको हमें जोज नाम की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है, JWT एरर को भी और JWT को भी। ये भी हमने इंस्टॉल किया पाइथन जोज, ये सेम है लाइब्रेरी टाइपस्क्रिप्ट के लिए भी और इसके लिए भी, पाइथन के लिए भी। JWT एंड JWT एरर, ये हम लोग एक्सेप्शंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना डाटा भेज देंगे जो अभी हमने अपडेट किया, एक्सपायरी टाइम। सही, हाँ, इंपोर्ट सेकंड में इसमें सीक्रेट की भेज देंगे जो कि अभी हमने यहाँ से ली है। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे टाइपस्क्रिप्ट में JWT की सिंपल ऑथेंटिकेशन काम करती है। और उसके बाद ना हमने इसको एल्गोरिथम दे दिया कि आपने कौन सा यूज़ करना है। सही, हम लोग यूज़ कर रहे हैं HS256, ये वाला। ये कहाँ से लाए आप फैक्ट्रीज? क्या चीज़? जो सीक्रेट की और H2S है, ये कहाँ से लाए आप? ये ना जब भी आप कोई JWT टोकन बनाते हैं ना तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें और भी होंगे एल्गोरिथम्स। नहीं, कैसे ये कैसे बनाया आपने JWT टोकन? ये तो आई थिंक सो मैंने OpenSSL से बनाया था, रैंडम 32 बिट की जो pcrypt से, सॉरी pcrypt से रैंडम 32 बिट की ना वो ठीक है, वो बताएंगे कैसे बनाएगा। अब ये बाकियों को पता है, बना लेंगे। मिल जाती है अंदर ना। जुल्फकार साहब, डॉक्टर साहब मैं बना ये चाह रहा था जी, ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो मैं चाह रहा था कि अगर मदर साहब थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देना। चलो pcrypt ऐसे मेरी आवाज आ रही?
जी आ रही है। आ रही है सर, आप बोले। जैसा मैंने वो कोड फाइल वैसे सेंड किए वो भी चेक कर लिए, बाकी ये चीज़ें देखने में मुश्किल तो नहीं है, वैसे जस्ट ऑथेंटिकेशन ही है JW। इसकी अच्छी भली कुछ होती है कमांड, अब मुझे भी भूली हुई है। ठीक है, आप बैक टू आए हैं उस पे, ठीक है। ठीक है, ये टर्न टेकन है, ठीक है। वापस आ नहीं जाइए। नहीं, ऐसा कुछ होता है जरा सा एक कमांड। लैंग्वेज चेंज की है आपका राइट साइड का। ये पता नहीं कैसे आ गया, मुझे भी नहीं पता। इनपुट लैंग्वेज चेंज है ना सर उसमें। खैर आप 32 बिट की decrypt की जो है ना स्ट्रिंग पास करेंगे, वो इसकी उसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, कर लेंगे आप, चलें, ठीक है, थैंक यू। और एनकोडेड JWT को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई एक्सेस टोकन। और क्रेडेंशियल एक्सेप्शन कॉपी पेस्ट करके समझा दे, तो लिखना ही है। अच्छा, तो इसमें ना हम लोगों ने एक पेलोड में उसको JWT को डिकोड करके पेलोड में स्टोर करा लिया। सही है, उसमें हमने सबसे पहले अपना टोकन भेज दिया है, सीक्रेट की भेज दी और एल्गोरिदम भेज दिया। एल्गोरिदम वही है जो हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सारी चीज़ें स्टोर कर की हुई हैं मोस्टली। सही, टोकन वो होगा जो हमें मोस्टली ब्राउज़र से मिलेगा। ये फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट हो जाता है, तो हम लोग जस्ट क्योंकि बैक एंड बना रहे हैं तो हम लोग ना इसको फ्रंट एंड से नहीं उठाएंगे। हम लोग इसमें फंक्शन की बॉडी में ना उससे मांग लेंगे, जब भी फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट होगा तो वो वहाँ पे हो जाता है इजी। वो आपको समझ आ जाएगी आप जैसे ही इसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे तो। सही, तो इसके बाद जो यूज़र की आईडी है उसको हमने गेट कर लिया। इसमें से एक ऑब्जेक्ट आता है प्रिंट होके। सही, उसमें से जो सब का जो है ना एलिमेंट, उसमें से हमने गेट किया यूज़र की आईडी, क्योंकि हम लोग भेज ही यूज़र की आईडी रहे हैं। वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कैसे जा रही है इसमें। और अगर तो वो नन है तो क्रेडेंशियल्स एक्सेप्शन रेज कर देगा, अदरवाइज टोकन डाटा को वो यूआईडी के इक्वल कर देगा और वही लास्ट में रिटर्न कर देगा। सही, अब हम इन्हीं दोनों फंक्शंस को अपनी डिपेंडेंसी में यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम करंट यूज़र की यूज़र आईडी गेट करेंगे। यहाँ पे गेट करंट यूज़र। ओके, what to scheme। और इसको इंपोर्ट कर देते हैं। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास यूज़ की थी अपने मॉडल्स में, एक मिनट, OAuth 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म की। सही है, अगर हम लोग ये टाइप्स नहीं ना देंगे तो हम लोग फिर इसको उसमें बेसिकली रिक्वेस्ट में से फॉर्म का डाटा हम लोग ले नहीं सकते। सही है, तो फास्ट एपीआई में स्पेशली। सही, तो उसी तरीके से इनकी एक और क्लास है जो कि OAuth 2 पासवर्ड बीरर के नाम से है, जिसमें हमने टोकन यूआरएल दे दी है कि जो टोकन है वो कौन से यूआरएल से आ रहा है। सही, ये बेसिकली हमारी हेल्प करेगा उसको रिवैलिडेट करने में, रिवैलिडेट करने में नहीं, सॉरी, लेके आने में। स्पेशली जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना इसमें स्वैगर डॉक्स में, तो वहाँ से आपको सही आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है।
ये भी डिपेंड करेगा। व्हाट टू स्कीम पे और प्रेडेंशियल एक्सेप्शन, अगर कोई इसमें एरर आएगा ना, इसको स्पेशली ये टोकन लाने में ये टोकन मिल नहीं रहा, सही है, तो फिर ये एक्सेप्शन रेज कर देगा कुड नॉट वैलिडेट क्रेडेंशियल्स और एरर दे देगा 401। अगर अदरवाइज ये सिंपली रिटर्न कर देगा टोकन को, सॉरी वेरीफाइड टोकन को। मतलब ये वेरीफाइड टोकन का मतलब है कि उसके अंदर से यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देगा। फंक्शन का नाम क्या था? वेरीफाई एक्सेस टोकन। लेने में था फ्रॉम डॉट यूजर डिटेल्स इंपोर्ट कर लो एक्सेस टोकन। नहीं, यहाँ पे फंक्शन बनाया था, उसमें दो ही आर्गुमेंट्स जा रहे थे, एक तो टोकन जा रहा था और सेकेंडली क्रेडेंशियल्स जा रहे थे, क्रेडेंशियल एक्सेप्शन जा रही थी अगर कोई आती है तो। सही, तो अब यहाँ से टोकन जाएगा, वो जस्ट इसके अंदर जाएगा पेलोड के अंदर। सही, पेलोड उसको डिकोड करेगा, डिकोड होकर जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसमें से हमने सब की जो प्रॉपर्टी है उसमें से यूजर की आईडी हम लोग स्टोर कराएंगे खुद ही, और फिर वहीं से एक्सट्रैक्ट करके यूजर को बेसिकली वैलिडेट कर रहे हैं। अब ये जो यूआईडी है ना, ये यहाँ से हमें सिर्फ यूआईडी मिल रही है, यूजर की आईडी। अब इस आईडी को हम दोबारा से डाटाबेस में मैच कराएंगे। सही, अगर तो वो मैच होती है ओनली देन यूजर को ऑथेंटिकेशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। Hang on. उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई यूजर, इसके अंदर हम लोग बेसिकली वेरीफाई पासवर्ड और रिक्वेस्ट पासवर्ड और यूजर के अंदर का जो पासवर्ड है हम दोनों को मैच करा रहे हैं। अब अगर इफ वेरीफाई यूजर क्या है, एक्सेप्शन क्या दे सकते हैं यहाँ पे। सही, हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे देते हैं, इफ नॉट यूजर, या तो यूजर ना मिले और नॉट वेरीफाई यूजर, तो फिर से ना ये HTTP एक्सेप्शन रेज कर देगा, इसमें इनवैलिड क्रेडेंशियल सिंपल 401 का कोड दे देगा और डिटेल्स में शो कर देगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सही, मतलब कि आप जो भी क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, एक्सेस टोकन क्रिएट होगा और रिटर्न हो जाएगा। गुड, टोकन जो कि इक्वल होगा क्रिएट
क्रिएट एक्सेस टोकन की क्रिएट एक्सेस टोकन हमारे पास कहाँ पे इंपोर्टेड है? क्रिएट एक्सेस टोकन टोकन क्रिएट हुआ, उसी तरीके से हमने सब में यूज़र की भी आईडी भेज दी है खुद ही। सही, हमने यहाँ से भेजी है, वहाँ से उठा लिया, सिंपल सी बात है। तो हम लोग ये डन कर सकते हैं कुछ भी। यूजर लॉग इन सक्सेसफुली और एक्सेस टोकन भी देते हैं बस। सिंपल, तो इतनी सी बात है। अब इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछें। एरर क्या आ रहा है? एक्सेप्शन फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस में डाटा इंपोर्ट हो रही है। कुछ एरर आ रहे हैं, बस वो फिक्स कर रहे हैं। तो आप बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चन है या समथिंग। स्टार्ट हो चुका है। कोई क्वेश्चन? नहीं, माशाल्लाह आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, तो इसको आप ज़रा ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह। मुझे तो लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो बिल्कुल नहीं आया, बाकियों का मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा समझ में आया, लेकिन ज़रा वो पुरानी चीजें कोई समझ आ गई, लेकिन ये कि ये जो अब ये सारा करूंगा बैठ के तो पता चलेगा। लॉजिक समझ में आ गई है। आप उसको मैनुअली करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सही सही। टेस्ट कर लेते हैं इसको एक हफ्ता। असल में हमने JWT पे भी एक बार ही काम किया, बिल्कुल। और उसके बाद किया ही नहीं फिर हमने। अब पाइथन के साथ कर रहे हैं तो फास्ट API के साथ, हमारे लिए नई चीज़ है। ये मेरे लिए नई चीज़ है, मैंने एक मरतबा ही बनाया, इसीलिए मैं भी देख देख के कर रहा था, पूरा हुआ था तकरीबन। अच्छा, हाँ, 2-3 बार इंशाल्लाह करेंगे, फिर अल्लाह खैर करेगा। जलील जी, आप एंड में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछना है नजर साहब से ना। ओके। सर मजर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मजर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर मदर आवाज मेरा ख्याल नहीं जा रही आपकी। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हम बैकएंड में एपीआई बनाते हैं पाइथन की हेल्प से, तो अगर हम यही एपीआई उससे बनाए जावास्क्रिप्ट से, तो क्या डिफरेंसेस आएंगे? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एपीआई तो एपीआई है। नहीं, कोई स्पीड में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके अपने पे डिपेंड करता है, आप किस चीज़ से बनाएं, आपका यूज केस के अकॉर्डिंगली। बाकी तो कुछ खास नहीं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। स्पीड में तो कुछ नहीं, क्योंकि वो होस्ट ही सर्वर पे होना है, तो डेवलपमेंट स्पीड में आ सकता है फर्क, आपके डेवलप करने की स्पीड में। अच्छा, वैसे इसके अलावा ठीक हो गया, ठीक है, जबरदस्त काम कर दिए जलील आपने आज है, माशाल्लाह।
दिल भेज दिया मैंने। मेरा सर जलील साहब मेरा ख्याल है ये पाइथन जो है ना इससे जावास्क्रिप्ट से ज्यादा आसान है। इतना ज़्यादा इस पे हाथ नहीं बैठा हुआ, तो शायद इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है स्टार्टिंग में। इसलिए हमें लग रहा है, लेकिन वो चीजें इजी नजर आ रही हैं कि काफी इजी है इसकी नस्बत। बिल्कुल। खासकर जब एक्सपेक्ट वगैरह यूज करना होता था तो उसमें और प्रीफिक्स यहाँ आपने लगाए हैं, राउटर्स बनाए हैं जो, और इसमें ये थोड़ा सा स्कीमा वगैरह को समझना, वैसे मैं इसका आर्किटेक्चर नहीं समझता सही तरह। मुझे भी उसी में थोड़ा सा इस वजह से मुझे मुझे अच्छा हाथ बैठा हुआ Node.js में। वैसे वैसे जलील आप सब बाकी क्या व्यू है? मेरे ख्याल में बैक एंड ये पाइथन इजीली हैंडल कर सकती है ना? अच्छा, तो एक तरीके से हम मेरा भी यही ख्याल है जी। इसमें राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है इसमें एक्चुअली। मैं बस वही टेस्ट कर रहा था। वो इस तरह का देखना है कि ये डिपेंडेंसी में जो भी हमने फंक्शन बनाया ना, जो सिर्फ उसको वेरीफाई करके रिटर्न करता है, सही टोकन को आपके को, ठीक है। आप ना सिंपली इसी फंक्शन को जिस राउट को प्रोटेक्ट करना है ना, उसमें इस तरीके से एक पैरामीटर को उसके ऊपर डिपेंडेंसी पास कर देनी है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें यूजर की आईडी स्टोर होगी बेसिकली। यहाँ पे ना इस पे फिर हम लोग ये दे सकते हैं वेयर डॉट यूजर आईडी, अगर हो तो इसमें नहीं है, लेकिन टू डू के अंदर आप कह सकते हैं कि जो यूजर आईडी है वो इस ऑथ के इक्वल अगर है यहाँ पे, वैसे ही आईडी आता है यहाँ पे। ये क्योंकि हम लोग वेट की आईडी रहे हैं वहाँ से, तो हम लोग यहाँ से हम लोग फिर सिर्फ वो वाले टू डू आइटम्स उठा सकते हैं जिनकी आईडी उस यूजर की आईडी से मैच कर रही है, और उसको फिर वो सारे टू डू आइटम्स दिखा सकते हैं। आप इस तरीके से ना डिपेंडेंसी पास करके एक आर्गुमेंट पे तो राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ आप जितना भी कॉपी पेस्ट कर दें ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये लेकिन इसके साथ लॉक का आ गया, हम अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दोबारा दिखाएं वाला। अच्छा सर ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकते सर, इसकी वजह क्या? प्रोटेक्ट हो गया ना, वो मिडलवेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से प्रोटेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा यहीं से प्रोटेक्ट हो गया, सही। यार मैं तो ये बैक एंड वाला काम बस सिर्फ पाइथन में क्या करूं। सर आप करें सही, किसी चीज में कर लें, कोई मसला नहीं वो नहीं। है। अब नहीं, ये नेक्स्ट.js, वो जो नेक्स्ट.js वाला काम आप क्या कहते हैं? वैसे आपका क्या व्यू है? बैक एंड में नेक्स्ट.js को यूज करने की जरूरत नहीं है, या क्या कहते हैं आपका क्या ओपिनियन है? जिसमें मर्जी कर लें, यूज केस की बात है। नहीं वो तो कोई इसमें लेकिन जी जलील साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो बड़ी अभी जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, बड़ी ई कॉमर्स की या बड़े जो CRM वगैरह जो होते हैं, उनमें फिर पाइथन बैकएंड पे फास्ट एपीआई वगैरह अगर और पाइथन यूज करें Node.js की जगह, तो उसका कंपेयर अगर करें तो क्या इसमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस कहाँ से आना है? सारी चीजें तो आपकी एपीआई पे चली जाए, और फ्रंट एंड पे आप वो जहाँ बात भी ठीक है। करेंगे वो एपीआई की कॉल ही करनी है बस। बाकी आपने जो एपीआई बनानी है वो बस आपके लॉजिक पे, आपको जिसका लॉजिक लिखना आसान लगता है आप उसमें लिख लें, सिंपल है वो तो बहुत। वो जो बाकी इशू, हाँ नहीं आपकी बात एसक्यूएल उसमें जी, और एसक्यूएल हम जो अब वो मोंगो को डीबी को अगर यूज करते हैं उसमें Node.js के साथ, और इसमें हम एसक्यूएल कर रहे हैं, इसमें तो वैसे भी वो इतना वो या भी कह रहे थे कि यार वो इसमें सही नहीं रह रहा था, क्या नाम है, बल्कि सर मदन ने भी मेरा कहा था कि जो एसक्यूएल की जगह जो है ना MongoDB जो नो एसक्यूएल जो है डेटाबेस है, उसके लिए अब हम तो उसमें तो इतना उसमें मसला नहीं होता था ना Node.js में अगर यूज करते थे। Node.js आपके यूज केस की बात है, वो कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, किसी बात पे ही चल रही है ना कंपनी। तो यूज केस की बात, कुछ ऐसे यूज केसेस होते हैं जहाँ पे आपको डाटा
अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चाहिए या अनस्ट्रक्चर में बिल्कुल चाहते हैं तो वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। वो लोग वैसे रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप एसक्यूएल के साथ स्टिक करें, बिकॉज अब उसके भी सर्वरलेस आ गए हैं तो एवी उधर जाके ना आप फंसे रहेंगे उसमें, मोंगोडीबी की क्वेरीज ही आपसे नहीं होनी, तो इसलिए वो हमें रिकमेंड करते हैं कि इसके साथ रहें। अच्छा 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 सही। ये मसला है, डॉक्टर साहब का कोई सवाल है? कोई भी कर सकते हैं। बस ये हम एक दफा अपना तो फिर उसके बाद अगर कोई क्वेरी होती है तो फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे दिलीप साहब से या मदर साहब से। पहले हम खुद से एक दफा जो है ना ये सारा कोड लिख लें, ट्राई कर, हो जाएगा, अल्लाह कर करेगा। इंशाल्लाह ये शुरू करते हैं कल से। मैं तो सच्ची बात है वो नहीं कर सका था, तो कल इंशाल्लाह ताला जो है ना